नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। दोस्तों, इस वीडियो को अगर कि आपने ध्यान से देख लिया तो कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेल्सन मंडेला के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक और अपना ध्यान बनाए रखना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका हिंदी अर्थ होगा आज़ादी की लंबी यात्रा। इस चैप्टर को दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। अश्वेत मतलब जो वाइट नहीं थे, यानी कि काले थे, वैसा एक पहला साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की यह आत्मकथा है। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी, क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और परोपकारी व्यक्ति थे। उनका पूरा नाम नेल्सन मंडेला रोलिहलाला मंडेला है। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंग भेद के खिलाफ लड़ते हुए अपना पूरा जीवन बिताया था। इस दौरान नेल्सन मंडेला को 30 साल की जेल भी हुई थी। अंत में 1994 में दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला ने एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्हें पूरी तरह से प्रतिनिधि लोकतांत्रिक चुनाव के रूप में चुना गया था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। यह पहली बार 1994 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया था। पुस्तक के अंतिम अध्यायों में जिनके राजनीतिज्ञ उत्थान और उनके विश्वास का वर्णन है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष अभी भी जारी है। रंग भेद का अर्थ है लोगों के बीच उनकी जाति के आधार पर भेदभाव। यह पाठ हमें एक सिंहावलोकन देता है कि कैसे नेल्सन मंडेला ने अन्य लोगों के साथ एक ऐसे समाज के लिए अपना रास्ता बनाया जहां उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अपनी आत्मकथा के इस अंश लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर उद्घाटन के बारे में बोलते हैं। यहाँ पे रंग भेद का मतलब है दक्षिण अफ्रीका की एक राजनीतिक व्यवस्था थी जो लोगों को उनकी रंग, काला या गोरा के आधार पर अलग करती थी। अब जानते हैं कि नेल्सन मंडेला ने क्या लिखा है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 10 मई का दिन चमकीला और साफ निकला। पहले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्ण संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा था जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के रंग महल में हुआ। दशकों से यह श्वेत वर्चस्व का स्थान था और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी सभा का स्थल है। मतलब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो यूनियन बिल्डिंग जैसे कि बलुआ पत्थर का रंग महल है, जैसे कि हमारे देश भारत में लाल किला है, वैसे वहाँ पे बलुआ पत्थर का एक रंग महल है। वहाँ पर दशकों से श्वेत वर्चस्व का स्थान था, यानी कि गोरे लोगों का स्थान था, लेकिन अब वहाँ पे इंद्रधनुषी सभा का स्थल, इंद्रधनुषी के लोग जैसे कि रंग बिरंगी लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रंग बिरंगी का मतलब है काले और गोरे दोनों लोग। उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ प्लेटफॉर्म मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। तब टाबो मेम्की को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अड़िग रहने और गणतंत्र तथा उनके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने की शपथ ली। एकमात्र मेहमान और देखने वालों लोगों को मैंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को
गौरव और आशा प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय दावों के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेज़बानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। अब हम अपने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवीय गरिमा के लिए एक सामान्य जीत है। यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं, जब वो जीत गए थे तब वह प्रतिज्ञा लेते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति जब प्रतिज्ञा लेते हैं, तो वैसे ही नेल्सन मंडेला जब प्रतिज्ञा ले रहे थे तब उन्होंने कहा कि मैं सभी का आदर करता हूँ और सभी को रंग रूप के आधार पर कभी नहीं बांटूंगा और यह पूरी कोशिश करूँगा सब एक समानता के अधिकार से लोग जिए। साउथ अफ्रीका में दोस्तों काले गोरों का बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था, जिसकी वजह से वहाँ पर गोरे लोग उस पर राज किया करते थे। लेकिन जब पहली लोकतांत्रिक चुनाव हुआ तो नेल्सन मंडेला जीत कर आए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का स्वयं से संकल्प लेते हैं। कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि यह खूबसूरत भूमि फिर से एक दूसरे उत्पीड़न का अनुभव करेगी। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आज़ादी को शासन करने दीजिए, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने विस्मय में अपनी आंखें उठा ली, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी जेट हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहकों की एक शानदार श्रृंखला यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्ण रूप से गरज रही थी। यह न केवल सटीक और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि एक नई सरकार के लिए लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था, जो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। केवल कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों उनकी छाती रिबन और पदकों से लदी हुई थी। उन्होंने मुझे सलाम किया, अपनी वफादारी का वचन दिया। मैं इस बात से बेखबर नहीं था कि कुछ साल पहले उन्होंने मुझे सलामी नहीं दी थी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। अंत में इम्पाला जेट के एक शेवरॉन ने नए दक्षिण अफ्रीका ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग के धुएं का निशान छोड़ा। हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था और श्वेत लोगों का स्वप्न जो कोसी सिकलेली अफ्रीका और काले लोगों जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान डी स्टीम गा रहे थे। यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान की सही लय नहीं जानता था। दोस्तों, वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो और आपको बोरिंग भी ना लगे, इसके लिए हम आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में लेकर आएंगे, जिसके लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा कि आपको वीडियो सच में अच्छी लगी और आपको और आगे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।